हेलो दोस्तों, आज अपने राजस्थान पॉलिटी के जो संस्था वाले टॉपिक हैं उनमें से दो संस्थाओं के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्था लेते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग का जो एक्ट है वो 2005 में आया। तो 2005 में सूचना आयोग का सेंट्रल लेवल पर एक्ट आया है, तो कम से कम एक साल तो उससे संबंधित संस्था नियम बनाने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसमें इसकी स्थापना सिद्ध 2006 में पहुंच जाना, माइंड को 2006 में लेके चले जाना। अब 6 में तारीख का खेल देखते हैं। इसका राजस्थान में गठन हुआ 13 अप्रैल 2006 को गठन हुआ, लेकिन फर्स्ट जो इसका सूचना आयोग मुख्य सूचना आयोग बना था, शपथ दिलाई थी, वो 18 अप्रैल 2006 को दिलाई थी। ये 8 थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है, 2006 को दिलाई थी। ठीक है, मैं नोट्स में सही कर दूँगा, 2008 को 6 कर दूँगा। ये एक वैधानिक संस्था है। इसके गठन से संबंधित क्या बात है कि ये मुख्य सूचना, एक तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त होता है और प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, होना जरूरी नहीं है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक कमेटी की सिफारिश पर करता है। उस कमेटी का अध्यक्ष सीएम होता है, उसमें विपक्ष का नेता होता है और सीएम द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। एक चीज़ याद रखो, मानवाधिकार आयोग में भी एक कमेटी होती है, वहाँ भी एक मंत्री होता है, यहाँ भी एक मंत्री है। मानवाधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं ना, वो गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो इसलिए उसमें गृह मंत्री होगा, डायरेक्ट गृह मंत्री, और कन्फ्यूज होना ही नहीं है। दो जगह है, यहाँ कैबिनेट मंत्री होगा जो सीएम मनोनीत करेगा, वो वहाँ डायरेक्ट गृह मंत्री होगा, दूसरे कैबिनेट मंत्री, इसको ही लेना देना। ठीक है, इसका कार्यकाल 65 साल उम्र तक हो सकता है, और बाकी जो डिसाइड करेगा वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। नया 2019 में जो संशोधन बिल आया था, एक्ट आया था, उसके तहत अभी केंद्र सरकार ने कितना डिसाइड कर रखा है, 3 साल के लिए। ठीक है, ये केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कहाँ है, यहाँ कार्यकाल में, और वेतन भत्ते हुए डिसाइड केंद्र सरकार करेगा, देगा राज्य सरकार भत्ते। पुनर्नियुक्ति इसमें नहीं हो सकती है, मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर तो नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन सेम पद पर वापस नियुक्ति नहीं हो सकते हैं। एक मानवाधिकार आयोग में क्या है, वहाँ पर पुनर्नियुक्ति हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती है। ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। अगर इनको पद से हटाना है तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है। देखो, राज्यपाल है सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद सिफारिश देगा, उसमें हटाने की बात कही है तो हटा सकता है। ये बोल देगा आरोप गलत है तो नहीं हटाएगा। यहाँ राज्यपाल है, राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त में, बाकी संस्थाओं में राष्ट्रपति होता है, जैसे आरपीएससी में हटाने के मामले। कुछ मामले में राज्यपाल डायरेक्ट हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उसमें कुछ नहीं होता। दिवालिया हो गया वो, उसका चरित्रहीन हो गया वो अन्य लाभ के पद पर कार्य करता वो पाया जाता है, या शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो गया हो। वेतन सेवा शर्त का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, बताया। इसकी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देगा। वैधानिक संस्था ज़्यादातर वैधानिक संस्था जो अपनी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देती है। संवैधानिक तो राज्यपाल को देती है, ये राज्य सरकार को देगा। लेकिन लोकायुक्त वैधानिक संस्था है, लेकिन वो राज्यपाल को देता है। इस मुख्य तथ्य क्या है, ये सूचना अधिकार वाला जो आंदोलन था वो राजस्थान से शुरू हुआ था पहले, तो 95 के आसपास। इससे संबंधित राज्य सरकार ने पहले 2000 में इससे संबंधित एक एक्ट बना रखा था। उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर एक्ट बना, उसके बाद अनुसार अब संशोधन करने थे, तो वो सेंट्रल लेवल पर RT 2005 बना, वो राजस्थान में 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। लेकिन ये आयोग है वो संस्था 2006 में बनी थी। 13 अप्रैल को इसका गठन किया, 18 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, मतलब फर्स्ट अध्यक्ष नियुक्त हुआ। इसके पूर्ण रूप से जो अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक नहीं, बाकी छोड़ के जो अध्यक्ष है, उसमें फर्स्ट था MD कुरानी, जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था 2006 से 11 तक। T श्रीनिवासन 2011 से 15 तक थे। सुरेश चौधरी थे, उनका न्यूनतम कार्यकाल था, सबसे छोटा कार्यकाल उनका था। पूर्ण रूप से जो आगे उसके बाद DB गुप्ता आए, जो मुख्य सचिव रहे थे, और अभी वर्तमान में मोहनलाल लाठर जो DGP रह चुके हैं, 2004 में इनका किया। इसके बीच में कार्यवाहक भी मुख्य सूचना आयुक्त आए थे। CM मीणा कार्यवाहक रहे थे, आशुतोष शर्मा कार्यवाहक रहे थे, राजेंद्र प्रसाद बरवड़ कार्यवाहक रहे थे। ठीक है, ये थी सूचना आयोग की बात। एक संस्था का पर और चर्चा कर लेते हैं अपने, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित संस्था। तो ये संस्था संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 243 के तहत किया गया है। ठीक है, देखो, ये पंचायती राज में 2 संस्था होती है, एक तो राज्य वित्त आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग। पहले रुपये आएगा तो निर्वाचन कराएगा, तो ऐसे पहले वित्त वो I के तहत घटित है और K के तहत।
देखो आई को ABCD को अपनी काउंट करते हैं तो आई 9 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। 9 नंबर विथ को व्यय जैसे मानते हैं उसको 9, आई 9, ठीक है, और 11 के 11। इसका गठन राजस्थान में जुलाई 1994 में हुआ था। राजस्थान में ये एक सदस्यीय निकाय है। इसमें एक ही निर्वाचन आयुक्त होता है, एक इसमें सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 5 साल या 65 साल की एज तक का होता है। इसको हटाया कैसे जा सकता है? हाई कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है, मतलब संसद हटाएगी इसको। सेवा शर्त का निर्धारण इसका राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रहेंगे? अमर सिंह राठौड़ था, जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा है। क्यों था बड़ा? तो ये बने थे ना उस टाइम कार्यकाल 6 साल का होता था। उसके बाद नेकराम बसीन आते हैं। नेकराम बसीन ने सिफारिश की थी सरकार को कि कार्यकाल छोटा करो और 5 साल का करना, लेकिन वो 5 साल वाला लागू हुआ था इंद्रजीत खन्ना के टाइम। नेकराम बसीन 2 नंबर पर आए थे, उनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था, ठीक है। अशोक कुमार पांडे कार्यकाल, राम लुभाया वसुंधरा राजे के टाइम में बनाए गए थे। प्रेम सिंह मेहरा ये इनके अशोक गहलोत के टाइम बनाए गए थे। और मधुकर गुप्ता थे, वो अशोक गहलोत जाते टाइम बना के गए थे, जो वर्तमान में भी है अभी। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित 2-4 मुख्य तथ्य हो रहे हैं। पंचायत चुनाव अभी तक राजस्थान में 11 बार हो चुके हैं, लेकिन पहला जो पंचायत चुनाव हुआ था 1960 में हुआ था। पंचायती राज विभाग ने खुद ने करवाया था, ठीक है, 1960 में। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक एक चुनाव निर्वाचन आयोग होता था, विभाग होता था, उसने करवाए थे। 6ठे से लेकर अब तक 11वें तक ये चुनाव आयोग करवा रहा है। नगरीय चुनाव है वो 14 बार हो चुके हैं राजस्थान में। लास्ट टाइम जो हुआ तो 2021 में हुआ था। 91 नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाए गए थे उसमें। तो ये मुख्य तथ्य थे आज के।